Now, I want to discuss one special type of our course that is called as CTP, Concept Through Problems. क्लियर है? यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास इसके बारे में बात की थी कि हम लोग एक लर्निंग मैकेनिज्म, नया लर्निंग मैकेनिज्म ला रहे हैं, कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स। इस मैकेनिज्म की इससे पहले किसी ने बात नहीं की। सबसे पहले इसके बारे में बात करने वाले हम लोग हैं। दो तरह का मैकेनिज्म है पढ़ाई का, एक फॉरवर्ड मैकेनिज्म है और एक बैकवर्ड मैकेनिज्म है। कि फॉरवर्ड जो हर जगह यूज होता है, हर जगह मतलब इस्तेमाल किया जाता है, पूरा पढ़ाओ शुरू से आखिरी तक, फिर उस पर क्वेश्चन करवाओ। एक बैकवर्ड मैकेनिज्म है, इस पे तो हम लोग काम कर ही नहीं। एक नया मैकेनिज्म हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, बैकवर्ड मैकेनिज्म, जिसमें जो है बस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स उठाए जाएंगे, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट इस्तेमाल हुए होंगे वो डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? कंसेप्ट से, न्यूमेरिकल से, प्रॉब्लम से हम कंसेप्ट पे आएंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आना क्या है, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल से आने हैं। आपने अटेम्प्ट क्या करना है, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल से अटेम्प्ट करने हैं। अगर प्रॉब्लम्स आपके हैंडल हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपके प्लेसमेंट के चांस बेटर हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा बहुत आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, बहुत क्या बोलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए और ज्यादा अच्छा होगा जिनका मान लीजिए एग्जाम में रैंक ज्यादा अच्छा नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात? से एक रैंक बूस्टर की तरह काम करेगा, या क्वालिफाई होने से थोड़ा सा बाल बाल बच गए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा ये कोर्स। क्लियर? कैसे अच्छा काम करेगा? मान लीजिए आपने जो है एग्जाम से पहले पूरा रिवीजन नहीं कर पाया, या फिर जो है थोड़े से कम मार्क्स से रह गए, या पढ़ा तो था रिवाइज नहीं कर पाए, या फिर जो है मतलब पूरा टॉपिक ही नहीं रिवाइज कर पाए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या समय नहीं मिला, या कोई भी एक वजह रही, कोई डिफिकल्टी आ गई थी जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होते होते बच गया है। ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके जो है सिलेक्शन में कम रैंक आने के, या फिर सिलेक्शन से चूकने के। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? तो सीटीपी इन सारे सवालों के जवाब दे देगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आई होप यू गॉट द आइडिया। तो बैकवर्ड लर्निंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज सीटीपी, कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम, उससे हर सब्जेक्ट में ऐसा ही किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? उसका वजह ये है, देखिए एग्जाम में जो है बेसिकली आप अगर बात करें तो कई कंसेप्ट तो ऐसे हैं कि वो रिपीटेड होते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आए? मेनली कंसेप्ट डिराइव करना है, चाहे वो जैसे भी डिराइव कर ले। क्लियर? मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में 5 कंसेप्ट हैं मान लीजिए, तो टोटल 50 कंसेप्ट हो गए। एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इस 50 कंसेप्ट को अगर आप रिवाइज कर लें, तो फिर आपका जो है क्या बोलते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करने से, बेटर रैंक हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, नया क्वेश्चन आ जाए, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, फिर आप जो है उसको हैंडल कर लेंगे। आई होप यू गॉट द आइडिया। क्लियर है? अच्छा, ये फ्रेशर के लिए भी बहुत कारआमद है और रिपीटर के लिए भी कारआमद है। हाँ, लेकिन उनके लिए जिनका बाल बाल से, अब जिसको आता ही नहीं सब्जेक्ट वो तो छोड़ दो, लेकिन जिसका रैंक थोड़ा कम है, या फिर जो है थोड़ा पॉइंट से सिलेक्शन रुक गया है, ऐसे लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा जो है कारआमद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अगर आप फ्रेशर हैं तो एटलीस्ट एक बार तो आपने सिलेबस को देखा हुआ होना चाहिए। ठीक है? नो डाउट इट इज नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरवर्ड लर्निंग मैकेनिज्म। जो चीज 500-600 घंटे में पढ़ाई जाती है सीटीपी के थ्रू, हम उसको 200 घंटे में पढ़ाएंगे, तो इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है, लेकिन एक बूस्टर की तरह है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में? आई होप यू गॉट द आइडिया। बहुत लोग बोलते हैं सर इसका जो है थोड़ा सा, पिछले टाइम पे एक बच्चे ने जो है कमेंट भी किया था कि सर इसका तो जो है थोड़ा सा फीस बढ़ा दीजिए और वैसा ही कर दीजिए जैसा नॉर्मल तरीके से, तो फिर वो इसका जो एसेंस है, जो इसकी अंदर की जो आत्मा है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर? उसको बहुत प्रिसाइज्ड वे में डिजाइन किया गया है, उन्हीं के लिए है जिन लोगों ने कम से कम एक बार सिलेबस से गो थ्रू किया। सिलेबस ही नहीं पता जिसको, फिर उसके लिए नहीं है ये कोर्स। क्लियर? और इसका जो एसेंस है वो इसी में है कि इसको 200 घंटे में खत्म किया जाए, मतलब अगर 1/3 टाइम में खत्म किया जाए, 600 का 1/3 200। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? इतने में अगर आप खत्म कर पा रहे हैं तो इसकी एसेंस बची रहेगी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो रेगुलर लोग ही पढ़ाएंगे, जो लोग पढ़ा रहे हैं, कोई अलग से नहीं है, वही लोग पढ़ाएंगे। पूरा टच किया जाएगा और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट जो है डिस्कस किया जाएगा। दैट विल बी अ न्यू मोड ऑफ स्टडी। इट विल टेक अ वेरी लेस टाइम फॉर द एंटायर रिवीजन। मैंने आपको बताया ना, हर सब्जेक्ट में जो है
हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में 5 कंसेप्ट है, कुल 50 कंसेप्ट आपने रिवाइज करना है। अगर आपको वो अच्छे से आता है तो आप जो है बस एग्जाम रोकने से फिर होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? दिस व्हाट द बेसिक्स रिगार्डिंग कंसेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स, दिस व्हाट द क्लास व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर इटसेल्फ। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो आप लोग इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।